70-74 पॉइंट का टारगेट मिल जाता है आराम से। हम ट्रेड करते हैं, वो कहते हैं इधर तक 1 दिन लॉस हुआ है, 5 दिन प्रॉफिट में रहे हम लोग। हे गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइज, आज मैं आपको बताने वाले कि हम कौन सी स्ट्रेटजी पर ट्रेड करते हैं, कि डेली कितने ट्रेड करते हैं और किस टाइम फ्रेम पर ट्रेड करते हैं और कितने बजे करते हैं, कितने बजे से लेकर कितने बजे करते हैं। क्योंकि अगर आप बिगिनर ट्रेडर हैं तो आपको ट्रेड लिमिटेड होना चाहिए, टाइम फ्रेम फिक्स होना चाहिए, तभी जाकर आप मार्केट में टिक पाएंगे। क्योंकि आप अगर बिगिनर हैं और नए नए मार्केट में आते हैं, अपना पैसा लेकर आते हैं, तो जब आप ट्रेड करते हैं जब आप ट्रेड करते हैं, एक बार आपका लॉस होता है, दोबारा लॉस होता है, फिर एक बार लॉस होता है, तो आपको जिस अंदर अंदर फोमो आने लगता है, क्रिएट होने लगता है, जैसे कि मेरे साथ भी मतलब होता है, मैं भी सीख रहा हूँ तो होता है। तो उसी को कंट्रोल करने के लिए आपके पास एक सिस्टम होना चाहिए और उसको डिसिप्लिन से फॉलो करेंगे, तभी आप मार्केट में टिक पाएंगे और प्रॉफिटेबल बन पाएंगे। और उसी को जो सिस्टम है अपना हम करते हैं, अपना जितना रूल है वो बनाए हैं, डिसिप्लिन से फॉलो करना प्रैक्टिस करते हैं, उसी को हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताने वाले कि हम किस पर ट्रेड करते हैं। तो जैसे अगर आप पिछला ब्लॉग अगर हमारा देखते हैं, अगर शुरू से ब्लॉग देख रहे होंगे, तो हमने आपको बताया कि हम क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं और क्रिप्टो में बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, XRP अलग अलग इंस्ट्रूमेंट हैं। तो हम किस इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करते हैं, तो हम जो इंस्ट्रूमेंट में जिसमें हम ट्रेड करते हैं वो कहते हैं इथेरियम है, और उसी में अपना स्ट्रेटजी को अप्लाई करते हैं, देखते हैं, और उसमें हमारा काम करता है। तो हम इथेरियम ही देखते हैं, बिटकॉइन नहीं देखते हैं। गाइस, ये रहा इथेरियम में हम ट्रेड करते हैं और कौन से टाइम फ्रेम पे करते हैं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। इससे नीचे नहीं जाते हैं, ऊपर से एनालिसिस 1 आवर 4 आवर पर एनालिसिस करते हैं, लेकिन 15 मिनट से नीचे नहीं जाते हैं ट्रेड करने के लिए। 15 मिनट पे ही ट्रेड करते हैं और स्कैल्पिंग और गाइस स्कैल्पिंग प्लान करते हैं, जैसे कि ज़्यादा होल्डिंग ट्रेड नहीं, स्कैल्पिंग जैसे 20 पॉइंट, 30 पॉइंट, 40 पॉइंट तक, 50 पॉइंट तक। अगर मोमेंटम अच्छा है, गैप है, तो 50 पॉइंट तक हो जाता है, नहीं तो स्कैल्पिंग की तरह छोटे छोटे प्रॉफिट लेकर। इथेरियम का चार्ट है तो दिखाते हैं, जैसे कि कौन सा कैसे हम लोग प्लान करते हैं। पहले फिर आप 15 मिनट का चार्ट, और ये ट्रेड जो गाइस, ये ट्रेड है जो ये शाम का ट्रेड है। और हम कौन कितने बजे कितने बजे ट्रेड करते हैं, तो गाइस हम लोग शाम को 7 बजे से अपने सिस्टम पर बैठते हैं ट्रेड करने के लिए। सिस्टम बजे 7 बजे बैठते हैं, 7 बजे से जितने बजे तक हमारा जो ट्रेड लिमिटेड है, तो अगर मिलता है वो तो ट्रेड तक, तो लिमिट तक करते हैं, लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, उसको एक्सेप्ट करके मार्केट से बाहर निकल जाते हैं। तो हमारा जो दिन का ट्रेड लिमिट है वो 3 है, कि हमको 3 ट्रेड ही करना है दिन में, और 7 बजे से आना है शाम को अपने सेटअप पर। तो ये जो कल का ट्रेड है, शाम को सिंपल से मार्केट 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आना है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करना है, जैसे कि जहाँ से मार्केट बार बार गिर रहा है, बार बार गिर रहा है, बार बार गिर रहा है, और जहाँ से उठ रहा है उसको मार्क करना है। जैसे ये रहा रेजिस्टेंस, यहाँ से बार बार गिरा है, इसको मार्क किया, इसको मार्क किया, रेजिस्टेंस बना, और इधर से सपोर्ट, और फिर से यहाँ रेजिस्टेंस पे गया। रेजिस्टेंस पे जाने के बाद यहाँ पे जैसे मार्केट इस रेजिस्टेंस पर आकर थोड़ा सा निगेटिविटी दिखाने लगा, तो इधर से अपना ये निगेटिविटी दिखाने लगा, तो इधर से अपना एक ट्रेड पंच होगा। और इसको स्टॉप लॉस में भी इस कैंडल के हाई के ऊपर, इसे थोड़ा सा ऊपर जो रेजिस्टेंस मार्क किया है उससे ऊपर छोटे, जैसे बड़ा एसएल बनता है तो नहीं लेना है ट्रेड वहाँ पे। जैसे छोटा एसएल इधर से बन रहा है, इधर से ट्रेड लेकर, जैसे स्कैल्पिंग की तरह आधा इधर हाफ हाफ पर बुकिंग, या तो यहाँ तक पूरा होल्ड करते हैं तो यहाँ तक भी टारगेट रह सकता है। जैसे स्कैल्पिंग में है तो छोटा छोटा पॉइंट लेकर इधर से, और उसके आगे देखते हैं तो एक सेकेंड ट्रेड भी मतलब यहाँ पे बनता है। जैसे यहाँ से रेजिस्टेंस था, यहाँ रेजिस्टेंस से सपोर्ट पर आया, और सपोर्ट से फिर एक रिजेक्शन ले रहा है। यहाँ से देखिए, ये जो सेलिंग प्रेशर आ रहा है, यहाँ से सेलिंग प्रेशर आ रहा है, यहाँ से फिर इसको टच करके रेजिस्टेंस टच करके रिवर्सल ले रहा है। तो इधर बीच में कहीं अगर रिवर्सल दिख रहा है यहाँ से कि रिजेक्शन ले रहा है, रेजिस्टेंस, तो यहाँ से अपनी एंट्री बन सकती थी। एंट्री यहाँ से एंट्री बनेगी, यहाँ से अपनी एक एंट्री बनेगी, और स्टॉप लॉस इस रेजिस्टेंस के नीचे, एक छोटा सा इस रेजिस्टेंस के नीचे जो एक कैंडल लो है, इसको नीचे, और टारगेट अपना इधर इसके ये जो जोन है इसके हाफ में रख सकते हैं, या तो यहाँ से पूरा होल्डिंग इस पूरा रेजिस्टेंस तक होल्ड कर सकते हैं 50 पॉइंट तक। जैसे इथेरियम में इसमें 50 पॉइंट तक कैप्चर आराम से हो जाएगा। और हमको ट्रेड कब नहीं करना है, जैसे जैसे ये जोन बना है और इस जोन के नीचे कोई भी 15 मिनट का कैंडल इसके जोन के नीचे क्लोजिंग कर दे, तो इस जोन के नीचे ऊपर या नीचे कहीं भी क्लोजिंग कर दे, तो जो ये सपोर्ट है, अगर इस सपोर्ट के नीचे कैंडल क्लोजिंग करती है, तो जो ये जो सपोर्ट होता है ना,
वो एक रजिस्टेंस की तरह वर्क करने लगता है, रजिस्टेंस की तरह। जैसे कि ये पूरा सपोर्ट है, इसके नीचे ब्रेक करके कैंडल क्लोज कर दिया, तो ये सपोर्ट है, तो एक रजिस्टेंस का वर्क, रजिस्टेंस की तरह वर्क करने लगती है। जैसे कि अब मार्केट इधर आएगी तो ऊपर नहीं जाएगी, अब वो ज़्यादा ऊपरी चांस होता है कि इसके नीचे ही रहेगी, इस रजिस्टेंस से रिजेक्शन लेकर नीचे ही रहेगी। अगर इधर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर कैंडल क्लोज कर देता तो अब एक सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि ज़्यादा लोग इधर से बाइंग करेंगे घुसेंगे, तो एक सपोर्ट का ये काम करेगा। अगर इधर से कैंडल क्लोज करके इधर आती है, इधर फिर से आती है, तो यहाँ से होपफुली ज़्यादा बाइंग के जाने का चांस रहेगा, नहीं कि यहाँ से नीचे आकर इधर पर ज़्यादा चांसेस रहेगा। 100% चांस नहीं रहेगा, लेकिन चांसेस रहेगा कि ऊपर जाए। जैसे यहाँ पे वर्क किया, जैसे देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे देख सकते हैं ये कल का है 6 बजे का, हमने यहाँ पे बैठ कर देखा था, इसको देखा था 6 बजे का चार्ट है। तो यहाँ पे यहाँ जैसे ही इसको देखो, ये जोन पूरा था, एक सपोर्ट था, इसके नीचे मार्केट क्लोजिंग किया 15 मिनट का टाइम पे कैंडल क्लोज कर दिया, तब ये सपोर्ट है, अब ये कि रजिस्टेंस का काम करेगा। अब जैसे ही इस मार्केट यहाँ से पूरा नीचे आया, नीचे से यहाँ से फिर ऊपर गया, फिर इस रजिस्टेंस पर जब आया तो इसको ब्रेक करके यहाँ गया, और इतना बड़ा कैंडल या इतना जो यहाँ से लेकर पूरा इतना, जितने भी लोग रहेंगे इस जो हुआ था, जो ये रजिस्टेंस है इसका ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे बाइंग बहुत लोग, मतलब वो प्लेयर है, इतना बड़ा कैंडल थे, इसमें बहुत लोग घुसे होंगे, उससे नहीं मतलब है, घुसे होंगे। लेकिन जब यहाँ से रिजेक्शन लेने लगा, रिजेक्शन जब यहाँ से रिजेक्शन लेने लगा, हमको उतना नहीं देखना है कि इतना बड़ा कैंडल है चला जाएगा ऊपर, मार्केट चला जाएगा, नीचे आने का कोई चांस नहीं है, इतना बड़ा कैंडल है। लेकिन नहीं, जो हमारा जो सेटअप है उस पर वर्क करना है, अपने सेटअप पर विश्वास रखना है, पैसा बनेगा। जो अपना लिमिटेड ट्रेड है उसमें विश्वास रखना है, पैसा बनेगा। तो हमने यहाँ पे जो यहाँ से ब्रेकआउट किया, फिर यहाँ रिजेक्शन लेना था, रिजेक्शन लेने लगा तो इधर बीच में जैसे रिजेक्शन ले आने लगा, तो इधर से हमारा एंट्री होता। अगर इस कैंडल का लो भी टारगेट रखते तो बहुत बड़ा टारगेट था, इस कैंडल का लो भी टारगेट रखते तो बहुत बड़ा। इधर अपना स्टॉप लॉस छोटे से पॉइंट पर, ये इसकी कैंडल के ऊपर 14 पॉइंट का स्टॉप लॉस बनता, और यहाँ पे अगर इस कैंडल का लो भी अपना टारगेट रहता तो 74 पॉइंट का टारगेट मिल जाता है आराम से। और अपने स्ट्रेटजी के बेसिस पे जो हम डेली ट्रेड करते हैं उसको अपने नोट में करते हैं कि प्रॉफिट हुआ उस दिन कि लॉस हुआ, उसको अपने कॉपी में लिखते हैं, मतलब उसको डे बाई डे 30 डेज का एक बनाए शेड्यूल, यहाँ पे 30 डेज का एक बनाए शेड्यूल, 1 2 यहाँ से 30 डेज का एक शेड्यूल बनाए कि कितने दिन हम प्रॉफिट में है, कितने दिन हम लॉस में है। तो ये फर्स्ट डे हम लोग का लॉस हुआ था जो था अपने टाइम पर, और उसके अगले दिन दूसरे तीसरे चौथे पाँचवें छठवें दिन तक अभी तक हम प्रॉफिट में, मतलब अपने जो है जो स्ट्रेटजी पर वर्क कर रहे हैं, 7 बजे से लेकर जो है स्ट्रेटजी पर वर्क कर रहे हैं, तो अभी तक हम प्रॉफिट, भले ही वो $5 $10 कितने का भी छोटा सा प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट में है तो वो डे प्रॉफिटेबल ही माना जाएगा। तो हमने जो प्रॉफिटेबल डे में उसको राइट टिक किया है, और जो नहीं था पहले दिन जो लॉस हुआ था उसको गलत टिक। अभी तक एक दिन लॉस हुआ है, 5 दिन प्रॉफिट में रहे हैं हम लोग। तो स्ट्रेटजी को भी 30 डेज तक वर्क करेंगे, प्रॉफिटेबल अगर रहती है स्ट्रेटजी तो इस पर ही वर्क करेंगे। जब रियल मनी इन्वॉल्व करेंगे तो इसी पर ट्रेड करेंगे। अच्छे से शायद नहीं समझा पाए हैं, अभी एक्सपीरियंस उतना नहीं है समझाने का, तो अच्छे से नहीं समझा पाए, लेकिन जितना समझा पाए हैं उतना जो हमको हो पाया उतना हमने बताया। अगर आपको हमारी स्ट्रेटजी अच्छी लगी हो तो आप भी बैक टेस्ट करिएगा। अगर आप भी बैक टेस्ट करके कोई भी मिस्टेक होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा, जो स्ट्रेटजी हमने समझाया आपको स्ट्रेटजी हमारी कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।